तो आज हम जानेंगे बच्चों संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये एक से शुरू होने वाली गिनती की प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कहां तक जाएंगी? अनंत तक, खत्म ही नहीं होगा। उसे ही हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल संख्या कहते हैं। गिनती में उपयोग होती है इसको। अब है पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये कहां से शुरू होती है जी? 0 से शुरू होने वाली गिनती पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें 0 नहीं था, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं था, तो पूर्ण नहीं था। लेकिन पूर्ण संख्या में 0 है ना। 0 से शुरू होने वाली गिनती पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कहां तक जाएंगी? अनंत तक, अनंत तक, कहीं खत्म नहीं होगा। इसको कहीं खत्म नहीं होगा। 0 से शुरू हो रही है तो अंत तक जाएगी, अनंत तक, समझे ना। और यहाँ है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में कहां से शुरू होती है? इसमें 2 पक्ष होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, है ना। जैसे यहाँ शुरू में 0 लगाएंगे, यहाँ +1, +1, +2, +3, +4, +5 कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इधर क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगा। ये इधर साइड, इधर साइड। ठीक है। कहां उपयोग करते हैं? ठंडी के मौसम में टेम्परेचर जो मापते हैं, इसी में मापते हैं। पूर्णांक संख्या में ठंडी बढ़ गई, ठंडी घट गई, किसमें टेम्परेचर मापते हैं? पूर्णांक में हम मापते हैं। पूर्णांक संख्या में बैंक में राशि हम जमा किए हैं, फिर निकाले, फिर जमा कर रहे हैं, माइनस प्लस हो रहा है, इसको किसमें करते हैं? पूर्णांक संख्या में। जैसे गहराई मापना, है ना, गहराई मापना, ऊंचाई मापना, ये सब पूर्णांक संख्या में हम करते हैं। और ये 1 से 0 से शुरू, 0 बीच में आएगा और 1, 2, 3 करते अनंत तक जाएगा। आइए 0 से -1, -2, माइनस, फिर -4 करते अनंत तक जाएगा। संख्या इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या, जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 किससे विभाजित हो जाएंगी? 2 से पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो 2 से जो संख्या पूरी कट जाएंगी उसे हम सम संख्या कहते हैं। 5 नंबर देखिए, विषम संख्या। विषम संख्या 4 नंबर। विषम संख्या क्या है जी? इसका ऑपोजिट। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी भाग नहीं लगती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये क्या है? विषम संख्या है। 2 से पूरी भाग लगेगी, 2 से पूरी भाग नहीं लग रही है, एक शेष बच जा रहा है, जिसको हम विषम संख्या और नंबर कहते हैं। भाग संख्या, भाग संख्या है कंपोजिट नंबर। ये भाग संख्या क्या है जी? वो संख्या जो ध्यान दो, भाग संख्या जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम भाग संख्या कहते हैं। फिर एक बात सुन लीजिए, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाग संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, है ना, 10 ये क्या है? भाग संख्या है। इनका गुणनखंड 2 से अधिक है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देकर समझा दूं कि 4 किन से भाग हो जाएगा? 2 से भाग हो जाएगा, 2 से 4 पर जाएगा, इसका गुणनखंड 1 हुआ। फिर 4 किन से भाग जाएगा? 4 से भाग जाएगा ना, 4 एकम 4, 2 गुणनखंड हो जाएगा। फिर 4 किससे भाग जाएगा? 1 से भी भाग हो जाएगा। 4 1 से भाग 4 पढ़ेंगे तो 4 भी 1 से भाग लग जाएगा, 3 गुणनखंड हो जाएगा नहीं। तो हमारा परिभाषा कह रहा है भाग संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम भाग संख्या कहते हैं। समझ में आया? तो 4, 6, 8, 9, 10 तो क्या है? भाग संख्या है। इनका गुणनखंड 2 से अधिक है ना। अगर मैं 6 का गुणनखंड करूं तो 6 से 1 गुना करेंगे 6 या 1 गुने 6, है ना, या 3 गुने 2 या 2 गुने 3, इसका हो गया 4 गुणनखंड, है ना। यानी 2 से अधिक जिनका गुणनखंड होगा वो सब भाग संख्या कहलाएंगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है भाग संख्या हमेशा 4 से शुरू होता है। 4, 6, 8, 9, 10, है ना, 12, 14, 16 कहां तक जाएगा जी? ये अनंत तक जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना है इस बात को कि भाग संख्या 4 से शुरू होता है ना। विषम संख्या 3 से शुरू होता है, 3 से शुरू होता है ना। संख्या क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आभार संख्या। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, इधर देखो, यहाँ ध्यान दो।
पिछले बार हम बताए हैं भाज्य संख्या और है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो संख्याएं जिनका केवल दो गुणनखंड उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सुन रहे हैं ना, ध्यान रखिए। वो संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल दो हो उन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो यहां ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं और इनका गुणनखंड केवल 2 होता है। 2 से अधिक गुणनखंड इनका नहीं होता है। अगर 2 गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या है और ये 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। समझ रहे हैं? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। अगर मैं 3 से 3 का गुणनखंड निकालूं तो देखिएगा 3 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 3 आ जाएगा और फिर 1 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके अलावा और किसी से आ जाएगा 3? नहीं आएगा। केवल 3 का 2 ही गुणनखंड हो रहा है, तीसरा गुणनखंड नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये अभाज्य संख्या है। जैसे 7 हमने ले लेता हूं, अगर मैं 7 लेकर के भाग करूं तो 3 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, केवल 1 से लगेगा। तो 7 एकम 7 भाग लगेगा ना। फिर मैं 7 से फिर भाग करूं, किससे भाग लगेगा? 7 से लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। तो ये क्या 2 ही गुणनखंड हुआ, केवल 2 ही गुणनखंड हो रहा है 7 का। तो परिभाषा क्या कर रहा है? वो संख्या जो केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें आप लोग यहां तक समझे कि वो संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एक और परिभाषा है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होते हैं जो एक या स्वयं से कट जाते हो, भाग लग जाते हो। इनसे एक से या स्वयं से उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और 1 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या 25 होती है और 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या की संख्या 15 होती है। समझ रहे हैं? 1 से लेकर 100 तक के बीच में संख्या अभाज्य होती है 25 और 1 से 50 तक के होते हैं 15 अभाज्य संख्या। जो आप और अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर बाकी सब विषम संख्या होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, फिर से सुन लीजिए कि 2 को छोड़कर 2 एक कम अभाज्य संख्या है और 2 को छोड़कर बाकी ये सारे अभाज्य संख्या विषम संख्या होते हैं। तो बच्चे ध्यान देंगे। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करा दूं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होने वाली गिनती को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। अब पूर्ण संख्या, इसमें क्या कोई चीज की कमी दिख रही है गिनती में? हाँ, क्या दिख रही है कमी? क्या की कमी दिख रही है आपको? 0 की कमी दिख रही है। तो अब पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। ये पूर्ण संख्या हो गया क्योंकि इसमें 0 लग गया। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं लगा था और पूर्ण संख्या में 0 लग गया, ये पूर्ण संख्या बन गया। समझ गए? अब पूर्ण संख्या होता है 0, इसके बीचों बीच में 0 रहता है और दाएं पक्ष में +1 रहता है, +2, +3, +4, +5, है ना। और ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। और दाएं पक्ष में -1, -2, -3, -4 ऐसे कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। 0 से शुरू हो रहे हैं और धनात्मक और ऋणात्मक, इसमें 2 पक्ष होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक 2 पक्ष होते हैं। इसको हम टेम्परेचर मापने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा है सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी भाग लग जाए। तो क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे कहां तक? अनंत तक। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी भाग नहीं लगती है, 1 से फल रह जाता है, 1 फुट रह जाता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ये कहां से शुरू होते हैं? 3 से। 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे कहां तक? अनंत तक। भाज्य संख्या वो संख्या होते हैं जो यहाँ भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। और ये 4 से शुरू होते हैं। 4, 6, 8, 9, 12 ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? 10 उसके बाद 12 ऐसे अनंत तक जाएंगे। हमें सब ध्यान रखना है, भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसके नीचे है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये 2 से शुरू होते हैं। 2, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 3,
5, 7, 11, 13 ऐसे अनंत तक जाएंगे। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। 2 जो है आभाज्य संख्या में, ये सम आभाज्य संख्या है। सबसे छोटी आभाज्य सम आभाज्य संख्या 2 है।